ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय। भगवान कृष्ण की जय। राधा रानी की जय। नमस्कार भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य की आगे की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए सबसे पहले सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक प्यारी सी कहानी। एक छोटी सी लड़की थी जो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी। लोग उसे देखकर यह कहते कि अपनी बेटी को भक्ति से हटाओ, कहीं ये मीरा जैसी ना बन जाए। लेकिन वह हमेशा भक्ति करती रहती, वो किसी का कहना नहीं मानती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वही बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती हूँ ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोचकर वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर ना देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर देखने न लगे। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है, कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट काहे नए खोले। घूंघट नए खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया, बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया है। पति ने कहा, कहाँ है।
अभी उसे देखता हूँ तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना सच्चा कि बाके बिहारी जी तुझे साक्षात दर्शन देने के लिए आए। प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। आइए अब महात्म्य की कथा सुनते हैं। श्री जनक जी ने पूछा, मुने परात्पर महात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे यह बताने की कृपा करें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी बैकुंठधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में लीन हो गए। उसी समय कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी, प्रचंडस, पराक्रमी, पूर्ण स्वरूप भगवान नृसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण तेज में वे भी समा गए। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत दीप के स्वामी विराट पुरुष, जिसके शुभ्र रथ में सफेद रंग के लाख घोड़े जुते थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहां आए। उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थी। वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षद गण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के श्री विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए। फिर वे पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहां पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में श्री सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चावल ढुलाए जा रहे थे। असंख्य वानर यूथपति उनकी रक्षा के कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1 लाख चक्कों में मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस रथ पर लाख ध्वजाएं फहरा रही थी। उस रथ में लाख घोड़े जुते हुए थे। वह रथ सुवर्ण में था। उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहां पधारे थे। वे भी श्री कृष्णचंद्र जी के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे, जो प्रलय काल की जज्ज्वालयमान अग्नि शिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्म पत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री रामचंद्र जी में लीन हो गए। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहां पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनकी 4 भुजाएं थी, नेत्र विशाल थे और वे मुनि के वेश में थे। उनके सिर का जटा जूट कौसदी हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान थी। उनका दीप्ति मंडल सब ओर उद्भासित हो रहा था। दिव्य मुनीन्द्र मंडलों से मंडित वे भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। राजन, सभी देवता आश्चर्य युक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल लीन हो गए। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उन सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान है। तब वे उन प्रभु की स्तुत करने लगे। प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। दोस्तों, यह थी मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 3 की कथा। आगे की कथा का श्रवण हम अध्याय 4 में करेंगे। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे अध्याय की कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।